तो साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर आपके सामने हूँ और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपके सामने स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू आरक्यूएच फैमिली। इस आरक्यूएच फैमिली के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं साथियों आपके काम करने का जो तरीका होता है उसको बदल सकता है। आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप कंफर्ट में नहीं है तो आप लोग प्लीज कंफर्ट में आ जाए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर ये ट्रेनिंग को अगर सही से समझ लिया तो क्यों ऐसा होता है कि हम प्लान करते हैं लेकिन हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं होते, तो वो समस्या आज आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है साथियों। आज बहुत सारे लीडर्स है साथियों, जब हम काम करते हैं और काम करने के बाद प्लान देते सब कुछ करते हैं लेकिन सामने वाले से पैसे नहीं निकल पाते। जब तक आप सामने वाले को उसका इमरजेंसी क्रिएट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं इस बिजनेस प्लान की कितनी इमरजेंसी है, क्या जरूरी है उस बिजनेस को करने के लिए, उसके लिए कैसे उसका जीवन बदल सकता है। जब आप उसको इस बारे में बताते हैं, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आज के टाइम पे लोग कितना गरीब है उसको नहीं पता चलता, सामने वाला उसको जता के जाता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, मैं सच में गरीब हूँ। कभी कभी होता है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखती है कि सामने वाला बता पाता है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हमेशा सही करता हूँ। तो इसी तरह से साथियों, आपको आप वो सामने वाला व्यक्ति बनना है कि आप सामने वाले की इमरजेंसी को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि अगर हिंदी भाषा में कहते हैं तो आईना दिखाना, इस तरह से। तो साथियों, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो इमरजेंसी क्रिएट करना अगर आप सीख गए तो आपका डेली पे आउट बनेगा, अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लान दे रहे हैं और क्लोजिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसको इमरजेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे कि बिजनेस उसके लिए क्यों जरूरी है, तो उसके बाद वो हमेशा वो उसी तरह के बहाने मारेगा कि हाँ हाँ देखा हुआ ये प्लान तो, हाँ ऐसे बहुत सारी कंपनियां ये गई है, ये सारी चीजें वो रखेगा। लेकिन अगर आपने उसको उसका गोल दिखा दिया तो साथियों कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस प्लान को सही से सुनेगा और समझेगा। बिजनेस प्लान जब हम किसी को देते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसके तीन पार्ट होते हैं। अगर हम इस तीन पार्टों को अगर सही से इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों बहुत कुछ बदल सकता है आपके जीवन के अंदर। लेकिन ये होगा जब जब आपको इस बारे में पता होगा, आपको पता होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखिए साथियों, तीन तरह के पार्ट होते हैं, मतलब प्लान के अंदर आपको कह सकते हैं कि तीन तरह के टुकड़े आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी क्लोजिंग सही से हो पाएगी। अगर हमने इसको आगे पीछे कर दिया तो एक जो कहते हैं ना किसी चीज का एक रिदम होता है, वो फॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले होता है बिगिनिंग, मतलब कि साथियों शुरुआत। जब आप किसी को प्लान के लिए इनवाइट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर प्लान देने के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो जूम पे हो, तो उसकी शुरुआत जो होती है सबसे पहले होती है शुरुआत। आपको वो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। ये पहला पार्ट है। अब इसको डिफाइन करेंगे हम सही से। दूसरा पार्ट होता है इंफॉर्मेटिव पार्ट, मतलब कि आप उस पार्ट में क्या उसको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन के बारे में बताना कि ये सारी चीजें क्यों जरूरी होती है। जब आप ये चीज बताएंगे, क्योंकि हर चीज अगर स्टेप बाय स्टेप चलेगी तो साथियों बहुत बढ़िया होने वाला है। तो हमें सबसे पहले बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, उसका इंफॉर्मेटिव पार्ट है उसको अदा करना है। उसके बाद जो तीसरा आने वाला है वो आएगा क्लोजिंग। ये तीन चीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस प्लान के अंदर। आप क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे ये तो आपकी शुरुआत पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि आपकी क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे,
ये आपकी शुरुआत पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी तरह का माहौल, जैसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं या फिर मीटिंग करते हैं, जो होस्टिंग का पार्ट होता है बहुत वैल्यूएबल होता है। वो शुरुआत होती है, वो माहौल होता है। आपने टीवी के अंदर देखा होगा कभी, जैसे लाइव शो वगैरह होते हैं, तो जो एंकर होता है उसका एक अहम रोल होता है, क्योंकि वो माहौल बना के रखता है। तो इसी तरह से साथियों, आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी क्लोजिंग बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। अब इस प्लान को, जो प्लान इन 3 पार्ट्स है, इसको हम को सही से डिफाइन करते हैं। तो आप जब किसी को प्लान देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या किसी के पास जाके, जब आप प्लान करेंगे या फोन पे से बात करेंगे, आपको साथियों 3-4 चीजें होती है जो उसको क्लियर करके बता के चलनी है उसको। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन ये, जब भी आप किसी से मिलेंगे, आपका प्लान में शायद आपको 20 मिनट लग जाए, लेकिन आपको क्या बोलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलना है आपको। क्या आप मुझे अपने 2 मिनट ध्यान से दे सकते हैं, और क्या आप मेरे प्लान को सुन सकते हैं? क्योंकि इसी 2 मिनट में मैं आज की जो मीटिंग का जो पर्पस है वो क्लियर करना चाहता हूँ। अब 2 मिनट के लिए तो कोई मना कर ही नहीं पाता है, कि कोई भी कह देगा हाँ ठीक है बताइए। साथियों, ये होती है पहली परमिशन, ये होती है शुरुआत। तो इसीलिए जब आप सामने वाले को प्लान देते हैं, तो आपको उसे जरूर बोलना है, क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? क्योंकि इसी 2 मिनट में मैं मीटिंग का पर्पस क्लियर करना चाहता हूँ, कि आज हम और आप यहाँ पे क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा साथियों, आज हर कोई भाग रहा है, उसको बोलना है ये वाली चीज, आज हर कोई भाग रहा है, कोई जॉब करना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है, और हमारे 90% सपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये सब बातें आपको सामने वाले को बताओगे, तो सामने वाला अपने आप से वो रिलेट करेगा। जब आप उससे पूछेंगे कि अगर आजकल ऐसे ही हो रहा है ना, कि हर कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए, तो बताएगा, अगर वो जॉब करने वाला हो तो बताएगा कि हाँ मुझे सुबह निकलना होता है, रात को आना पड़ता है। कोई अगर कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस कर रहा हो, तो बताएगा कि हाँ मेरे को तो इतने बजे निकलना पड़ता है। और ये हकीकत है, हर व्यक्ति भाग रहा है। और हमारे सपने जो होते हैं साथियों, बहुत प्रैक्टिकल ये है कि 90% सपने हमारे सेम ही होते हैं। इसके बाद साथियों, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में ही है ड्रीम। ड्रीम किस तरह के होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर, कि हर व्यक्ति के लगभग 90% जो होते हैं, वो सपने एक जैसे होते हैं। अब उस व्यक्ति से पूछना है कि आपका सपना क्या है। अब वो अपना सपना कुछ ना कुछ बताएगा। अगर जैसे मान के चलिए, अगर वो कहता है कि मुझे बड़ा घर लेना है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो किसी छोटे घर में रह रहा है या फिर रेंट पे रह रहा है। अगर वो कहता है कि मुझे लग्जरी कार लेनी है, तो उसका मतलब उसके पास छोटी कार है। तो ये कॉमन होते हैं, जो कि 90% जो मैंने बताया, कि हर व्यक्ति के सपने जो एक दूसरे से मैच करते हैं। एक बड़ा घर हो गया, लग्जरी कार हो गई, कुछ लोग बच्चों का एजुकेशन बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे डेट फ्री लाइफ, मतलब कि कर्जा मुक्त लाइफ। उसके बाद होता है, कोई कहता है मुझे फैमिली के साथ टूर करना है, कोई कहता है मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। ये 6-7 जो होते हैं साथियों, ये बिल्कुल कॉमन होते हैं ड्रीम से। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मुझे घर लेना है, तो आपको उसको पूछे कि आप घर कितने का लेना चाहते हैं आप, और कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ बताएगा। ये इसीलिए हो रहा है ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके, वो घुल मिल जाए, वो अपनी बातें रखे, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर सपोज मान के चलता, वो कहता है कि हाँ मुझे घर लेना है, और मुझे फ्लैट लेना है, मुझे ये लेना है, उसका कीमत लगभग 50 से 70 लाख के आसपास होगा, 60 लाख का होगा, 40 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, XYZ, वो अमाउंट कुछ ना कुछ भूलेगा ही। अब उससे पूछना है कि अभी जो आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या उससे ये पॉसिबल हो पाएगा आने वाले 4-5 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर? तो साथियों, कहीं ना कहीं वो मना कर देगा। हो सकता है वो लग्जरी कार के लिए अपना सपना बताए,
तो आपको मैंने बताया 90% वो कोई भी सपना बताएगा, आपको उसी के बारे में क्वेश्चन करना है कि ये आप कब कितने तक का करना चाहते हैं। वो कहता है मुझे कार लेना है, तो आपको कार कितने तक की लेनी है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, तो सामने वाला अपने सपने बताएगा। वो आपके साथ और आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं साथियों। तो इसीलिए ये हमें ये सपने जो होते हैं ये जरूर करने हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि जो आप काम करते हैं अगर वही काम करेंगे तो आपको सपना पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब वो व्यक्ति कैलकुलेट करेगा कि अगर वो 20,000 रुपए की सैलरी करता है, 15,000 रुपए कमाता है, 25,000 रुपए कमाता है, 50 लाख का घर लेना तो कितने साल लग जाएंगे, और उस बीच में उसके खर्चे भी तो होंगे। तो ये होता है कि लोग सपने तो देख लेते हैं, लेकिन सपने को पूरा कैसे करेंगे उसके बारे में साथियों कहीं ना कहीं अगर आप उसी से निकलवाएंगे, उसके मुंह से निकलवाते हैं, तो व्यक्ति वो सामने वाला खुद सोचता है, कैलकुलेशन लगाता है कि मैंने बोल तो दिया कि मुझे घर लेना है और सच में घर लेना है, लेकिन क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इसी काम को अगर मैं लगातार करता हूँ तो क्या मैं ले पाऊंगा और कितना समय लगेगा। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलेगा, क्योंकि साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों की एक एक पीढ़ी निकल जाती है लेकिन वो अपना घर नहीं ले पाते। ये सोचने वाली बात है साथियों। अपनी पूरी जिंदगी इंसान लगा देता है लेकिन घर नहीं ले पाता है, अपने पैसे को खरीद नहीं पाता है। तो वो कैलकुलेशन निकलवानी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी और सामने वाले को समझानी पड़ेगी कि आपका सपना होता है लेकिन वो इसमें कैसे हो पाएगा। तो वो खुद ही बताएगा, इसमें तो लग रहा है 10 साल लग जाएंगे, इसमें तो 15 साल लग जाएंगे, इसमें तो 20 साल लग जाएंगे। अगर किसी की 25,000 रुपए की सैलरी है ना, अगर उसको 30 लाख का मकान लेना है तो साथियों 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में जुड़ेंगे वो 30 लाख रुपए, और 10 साल में खर्चा भी तो होगा बाकी का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, कोई बीमारी भी होगा, और उसके बाद 10 साल का महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, 30 लाख की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो सामने वाले को इस तरह के आप क्वेश्चन जो करेंगे तब सामने वाला थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट जो चौथा जो क्वेश्चन है साथियों, वो आपको बोलना है कि मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अगले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा। अब वो व्यक्ति कभी कहेगा कि नहीं नहीं बेकार रहेगा, बोलेगा हाँ बिल्कुल रहेगा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो पिछले मैं 10 साल में नहीं कर पाऊंगा अगर आप मुझे बता रहे हैं क्या कि 2 से 3 घंटे अगर काम करके अगर 3 से 4 साल में। और साथियों आपको बिल्कुल हकीकत बता देना चाहता हूं साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पॉसिबल है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग एक वो समय देती है, मैं कुछ दिन पहले निर्मल सर से बात कर रहा था इसके रिगार्डिंग, कि ये इतना पैसा देती है आपका खर्चा खत्म हो जाएगा लेकिन साथियों पैसा खत्म नहीं होगा। ये लाइन रिपीट ध्यान से सुनिएगा साथियों कि आपका खर्चे जो होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा, और ये एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है इसी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो साथियों पॉसिबल है। तो ये 4 क्वेश्चन है साथियों, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको साथियों आप अपने प्लान में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इसमें क्या हो गया, आपने सामने वाले को जो इनवाइट कर एक माहौल बन के तैयार हो गया। अब आपने उसके सपनों को भी जगा दिया, आपने उसको सारी चीजें दिखा दी, और अब क्या करेंगे साथियों, अब आपका जो नेक्स्ट जो पहला मैंने आपको बताया था बिगिनिंग, ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब जो आपको करना है उसको पूछना है कि तो क्या आप ऐसा मौका देखना चाहेंगे। तो व्यक्ति बिल्कुल कहेगा, आपका प्रोस्पेक्ट कि यस बिल्कुल देखना चाहूंगा। ये क्या है जो आप बताने वाले हैं कि 3 से 4 साल में सपना पूरा हो सकता है 2 से 3 घंटे काम करके बिना अपने किसी काम को डिस्टर्ब किए हुए। फिर उसके बाद साथियों आपको करना है शो द प्लान।
इसके बाद आपको प्लान करना है। बहुत सारे लीडर्स क्या गलती गलती करते हैं कि जाते ही प्लान बता देते हैं। तो जाते जब प्लान बताते हैं तो साथ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन क्वेश्चन के माध्यम से उस सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्ट करना पड़ेगा। आपको उसके साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर हम जाते ही प्लान कर देंगे कि मेरे पास प्लान है, ये फलानी कंपनी, ये दिल्ली से, यहाँ से 4 डायरेक्टर है, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, तो साथी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर नेटवर्कर होगा, तेज दिमाग का होगा, तब तो प्लान समझ जाएगा, अदरवाइज सारी चीजें ऊपर से चली जाएगी। ऐसे में क्या होता है, आपका समय बर्बाद होता है। साथियों, समय का सही इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी के अंदर बहुत कुछ आप जीत जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीज समझ गए होंगे कि आपको शुरुआत क्या करनी है। आपको पहले वो 4 क्वेश्चन करके माहौल बनाना है। उसके बाद अब आपको अपना प्लान दिखाना है कि ये मेरा प्लान है, ये इसमें आप कर सकते हैं। अब आपका प्लान खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप आपका बिगिनिंग हो गया। दूसरा हो गया कि आपने शो द प्लान कर लिया। 2 स्टेप हो गए पूरे। अब करते हैं तीसरा प्लान। अब जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा पार्ट रहेगा, वो होने वाला है साथियों, प्लान दिखाने के लिए जो मैजिकल, मतलब कि प्लान दिखाने के बाद ये जो 4 मैजिक सवाल है, इससे क्लोजिंग करेंगे तो साथियों बहुत कुछ आपका बदलने वाला है। वो क्या है 4 मैजिक क्वेश्चन साथियों, वो अगर आपने सही से समझ लिया तो कहीं ना कहीं साथियों आपका जीवन बदल सकता है। ये बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो कहीं ना कहीं साथियों ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही? जी जी जी, स्क्रीन अभी आएगी वो। ठीक। तो ऐसे में साथियों आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने वो 4 मैजिकल क्वेश्चन कर लिए, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों आप सभी लोग ये जो 4 जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुने और इसको इम्प्लीमेंट कर ले अपने जीवन के अंदर, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। ये जो 4 जो मैजिक सवाल जो आपको क्लोजिंग के लिए करना है, मतलब कि आपने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए, उसकी शुरुआत हो गई, उसके बाद आपने प्लान दिखा दिया, उसके बाद ये साथियों तीसरा पार्ट है। 3 पार्टों में आपको अपने डिवाइड करना पड़ेंगे अपने बिजनेस प्लान को। ये तीसरा पार्ट साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपको क्लोजिंग करने के लिए चाहिए कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। ये शब्द आपको बोलना है, प्रोडक्ट या प्लान। आपकी शुरुआत हो चुकी है साथियों बिजनेस प्लान में, वो आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, और वो आपके वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान से सुनेगा और समझेगा। तो जब आप सामने वाले को बताओगे कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट लगा या प्लान, व्यक्ति बोलता है कि हाँ मुझे इसमें मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। कोई मुझे बोलेगा मुझे प्लान बहुत अच्छा लगे, तो आपको भी बोलना है कि मुझे भी जब मैंने ज्वाइन करा था मुझे भी यही अच्छा लगा था। अगर वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा था, तो आपको बोलना है कि मुझे भी ये प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था, ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। तो इससे आप कनेक्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, तो वो व्यक्ति खुद बताएगा। मतलब आप देख रहे हो उस बिजनेस के साथ, उस लीडर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, 1 to 1 हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर किसी भी बिजनेस में अच्छी शुरुआत करनी है तो आपको हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और जब आपका 2 वे कम्युनिकेशन होगा तभी आपका बिजनेस सामने वाला सही से सुनेगा और आपके साथ बिजनेस के अंदर एंट्री करेगा। ये साथियों 4 जो मैजिक सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, बहुत शानदार है। आप ध्यान से सुनिएगा। जब ये चारों स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब जो मैंने आपको आज ट्रेनिंग के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर आप इसको अपने आज से, जब आप नया प्रोस्पेक्ट होता है उसके साथ ये सारी चीजें करते हैं, आपको खुद फर्क नजर आ जाए। तीसरा, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपको इस बिजनेस में क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। दूसरा, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम लेना चाहेंगे इस बिजनेस से, तो बताएगा कि मैं अभी ज्यादा समय दे पाऊंगा क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूँ, तो मैं इसको पार्ट टाइम के अंदर मैं महीने का आराम से 10,000 कमाना चाहता हूँ।
20,000 कमाना चाहता हूँ, 15,000 कमाना चाहता हूँ, वो इस तरह का अमाउंट बताएगा। अब आपको ये पूछना है कि आप इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। अब वो पैसा कमाना चाहता है कि महीने का पार्ट टाइम 15, 20, 30, 40, 50 कमाना चाहता है, तो उसको समय तो देना पड़ेगा। तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास समय नहीं है। देख लो साथियों, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है आपको। कैश बेनिफिट सबसे बढ़िया क्या लगा, पार्ट टाइम में आप कितना इनकम कमाना चाहेंगे, क्योंकि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, अमाउंट बोलना चाहता है। अब समय कितना दे सकते हैं, तो बताएगा कि मैं सुबह इतने जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ। तब आप उसको अपना मीटिंग का, ट्रेनिंग का, या अलग से उसको टाइम शेड्यूल आप दे सकते हैं कि आप इस टाइम पे ही कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि प्लान के अंदर आप 5 तरह के प्रोडक्ट दिखाते हैं। आपने जब शो द प्लान करा, आपने 5 प्रोडक्ट दिखाए कि ये भी हेपाकल भी है, रेडिएशन चिप भी है, ये लीवर के लिए भी है, पाइल्स के लिए भी, एक्टिव प्लस भी, ये सारे दिखाए। अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरुआत करना चाहेंगे, तो वो खुद ही बोलेगा कि हाँ मैं अभी एंटी रेडिएशन है, या मेरे को दिक्कत है मेरे परिवार में पाइल्स की है, या फिर मुझे लीवर की है, या कोई भी एक्सवाइजेड वो चीज वो बताएगा। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत जबरदस्त ये मैजिक सवाल जो आपके सामने रखे। जब ये सवाल आप सारे कर लेते हैं, आपका 1 to 1 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होना है साथियों, आपका क्लोजिंग होने वाला है विद कॉमन क्वेश्चन के साथ। ये कॉमन क्वेश्चन मतलब कैसे होने वाले हैं, वो व्यक्ति खुद बोलेगा। क्या बोलेगा, जो हर कोई व्यक्ति कॉमन बातें करता है। कैसी बातें करना है, कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो व्यक्ति जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और तो उस समय वो पैसा दे देगा, वो ज्वाइन करेगा, बताएगा कि मैं इसके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है वो आपके साथ एक क्वेश्चन भी कर सकता है, मतलब क्वेश्चन मतलब कि वो अपनी बातें रखेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो। साथियों, वो इस तरह के अगर वो आपसे बातें करता है, तो आपको साथियों इसमें ज्यादा फंसना नहीं है, आपको इसको लंबा नहीं खींचना है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, तो साथियों आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि वो ऐसी बातें करेगा, उसको खींचना नहीं है इस बातें को। ऐसे में आपके लिए फॉर्मूला लेकर आया हूँ, अप्लाई 3F फॉर्मूला। ये 3F फॉर्मूला है, आपको इसको अप्लाई कर देना उसी टाइम पे, उसको खींचना नहीं है। कि आपका 3F का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। मतलब फील का मतलब हो गया मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फेल्ट का मतलब मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, फाउंड का मतलब मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। ये रिपीट हो गया वर्ड, ये रिपीट कोई नहीं। तो साथियों ये आपको बताना है कि मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने भी क्या करा, मैंने भी कहीं से पैसे मैनेज करे और मैंने भी इतना दिया। मतलब कि जो प्रॉब्लम वो बता रहा है, वो प्रॉब्लम आप अपनी बताओ कि मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने से लिया, मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे मैनेज करा, मैंने ऐसे करा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 5 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको बोलना कि आप अपना 5 दिन का नुकसान क्यों करना चाहते हो। 5 दिन का नुकसान मतलब कहते हो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अगर कैपिंग की बात करते हो तो 10,000 रुपए की डेली की कैपिंग है, और आप वो कैपेबल इंसान हो। आपको इस तरह के बारे में सामने वाले को बताना है कि आप अपना 5 दिन का नुकसान क्यों कर रहे हो, इसीलिए आप इसकी शुरुआत करें और इस बिजनेस के अंदर एंट्री करके हम यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ये आपको लगाना है और इसको खींचना नहीं ज्यादा। आप अपना क्लोजिंग जितना जल्दी करोगे, आपका उतना ही ज्यादा जबरदस्त आपका सिस्टम होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हो जाती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को हमेशा साथ में रखते हैं प्लान देने के लिए, अपलाइन को बुलाते हैं प्लान देने के लिए। तो साथियों अगर आप ऐसा करते हो, फिर आप वो चीज छोड़ दो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को साथ लेते हैं, सर चलिए प्लान देने चलते हैं, या फोन में लेते हैं, सर ये बात कीजिए सर। बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो साथियों वो कहीं ना कहीं साथियों आपकी रेपो नहीं बन पाएगी। इस तरह से आपको ये करने के लिए आप जितना ज्यादा आप अपलाइन से सीखे,
और सीख के आप खुद से डुप्लीकेट कीजिएगा, तभी आपकी वैल्यू बनेगी मार्केट के अंदर। आपकी जो लर्निंग पावर है, सीखने की और सिखाने की जो पावर है, वो मजबूत होने वाली है। उसके बाद जब आप कभी अपने अपलाइन के कभी अपने प्रोस्पेक्ट को अगर अपने अपलाइन से कभी बात करते हैं, तो साथियों ऐसे नहीं करें कि सर ये लीजिए बात कीजिएगा। कभी भी ये नहीं बोलना है कि जैसे सपोज मान के चलिए कि मैंने किसी को प्लान दिया और उसके बाद अब मैंने अपलाइन को कॉल करा, सर ये लीजिए बात कीजिएगा। नहीं करना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपको और कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ नहीं करनी है अपने अपलाइन के सामने कि सर ये बहुत जबरदस्त लीडर है, ये ऐसा है, ये तहलका मचा देगा, इसने ऐसा करा, इसने नहीं करना है। सब आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है कि सर मेरे साथ अपलाइन ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा काम किया था और ऐसे करके, और आपको अपने अपलाइन को डायरेक्ट ऐसे कॉल नहीं मिलना है। आपको क्या करना है, आपको चाहे झूठ मूठ का करना है कि एक बार रुकिए मैं पहले सर को मैसेज डाल देता हूँ, सर फ्री है क्या, क्योंकि सर का टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। आपको ये मैसेज करके आपको टाइम लेना है, फिर आपको करना है और तब आपको बताना है। तब आपको ज्यादा जो हाइप जो क्रिएट करनी है वो अपलाइन की करनी है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि देखिए सर से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और ये मैं आपको ऐसे सर से बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने यहाँ से 3 महीने के अंदर ये अचीवमेंट करा, 3 महीने के ये करा, ये बहुत ही शानदार ट्रेनिंग करते हैं और बड़ी मुश्किल समय, ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 2 या 5 मिनट का समय होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप जल्दी पूछ लीजिएगा। आप ये मत बोलिए कि बात कर लीजिएगा, नहीं, बात नहीं करनी है। ये नहीं बोलना कि सर बात कर लो, बात कर नहीं करनी है। आप ये बोलेगा सर अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ लीजिएगा, सर का टाइम मिला तो आपको 2-4 मिनट में जो भी है सर आपको क्लियर कर देंगे। इस तरह से आप करोगे तो सामने वाला भी जो काम की चीजें वो पूछेगा, फालतू की चीजें नहीं करेगा कि मैंने पिछली कंपनी के अंदर मैंने ये करा, मैंने वो करा, सर पिछला तो पिछला गया, वो बातें नहीं करनी है। सॉरी, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही बातें करनी है। जो जिस कंपनी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ये मिल के बात कर रहे हैं, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने क्लाइंट को किस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी क्रिएट करेंगे, ये हमेशा जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सर ये लीजिए बात कीजिएगा, नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, नील बटा सन्नाटा, सत्य जीरो हो जाएगा। आपको अपने क्लाइंट की हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी कि सर से मैं बात करता हूँ, एक बार रुके देखता हूँ कि सर के पास समय है या नहीं है, तब उस चीज की वैल्यू होगी। और ज्यादा लंबी बात नहीं करनी साथियों, मुश्किल से 2-4 मिनट से ज्यादा की लंबी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 2-4 मिनट के अंदर जो बातें होती है वो वैल्यूबल बातें होती है। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग है वो खत्म होता है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होगी। यदि आपने ये जो 3 पार्ट जो मैंने आपको बताए, अगर आपने इसमें डिवाइड कर लिया, इन 3 पार्टों के माध्यम से अगर आपने अपने बिजनेस की आज से इसकी शुरुआत कर दी, तो कहीं ना कहीं साथियों आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपका डेली पे आउट बनेगा।